निरंजन पोद्दार जी, ये पहली दफा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ कटाई के मामले को संज्ञान में लिया हो या फिर डीडीए को फटकार लगाई हो या फिर ये पूछा हो कि किसके आदेश के बाद पेड़ को काटा गया है। इससे पहले भी हमने तमाम मामले ऐसे देखे हैं जहां डीडीए को लगातार फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अब ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि 1100 पेड़ कट गए। पहला सवाल कि दिल्ली सरकार को भी क्या पता नहीं चला, दूसरा सवाल कि डीडीए ने किसके आदेश के बाद 1100 पेड़ की कटाई कर डाली और अब वो 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अनुमति मांगने। देखिए चित्रा जी, केवल ये एक मेरा ये मानना है कि केवल ये एक वैधानिक ग्लिच ही नहीं है, ये आप ये समझ लीजिए एक नैतिक, व्यवहारिक और सामाजिक ग्लिच भी है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली की सांसें घुटती जा रही है, उस हिसाब से दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से जितना वन क्षेत्र है या जितना रिच एरिया है या जितनी हरियाली है, जितने पेड़ है, मेरे हिसाब से इससे 3 गुना पेड़ों की आवश्यकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण और जिस तरीके से पोल्यूशन और ये सारा का सारा जो वातावरण दिल्ली और दिल्ली के आसपास का वातावरण दूषित होता जा रहा है, उसके बाद में अगर 1100 पेड़ों की हत्या की बात करें, आप ये पेड़ काटने का एक सामान्य प्रक्रिया मत मान के चलिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर वास्तव में ये आरोप सही है कि 1100 पेड़ काटे गए हैं, तो मैं तो ये कहता हूं ये 1100 पेड़ों की हत्या की गई है और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी मॉनिटरिंग के अंदर एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए। और इसके लिए जो भी दोषी हैं, चाहे वो कि प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो फॉरेस्ट अधिकारी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के लोग हो, चाहे वो एलजी के लोग हो, जो लोग भी जिनका भी इसके अंदर हाथ है या जिनकी इसके अंदर नेग्लिजेंसी है, यानी कि जिन्होंने अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं किया। मैं एक चीज बड़ा आश्चर्य होता है मुझे चित्रा जी कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो जंगलात जो रिच एरिया है, वहां से जो लोग सूखी लकड़ी चुन करके लाते हैं, उनको भी वहां फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ करके उनसे भी 150 रुपए लिए बगैर उनको निकलने नहीं देते। वहां पे जिस तरीके से 1100 पेड़ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है चित्रा जी कि चुपचाप काट दिया गया, किसी को पता नहीं चला होगा। 1100 अगर निचोर पेड़ों को, अगर परिपूर्ण पेड़ों को अगर काटा गया है, तो आप ये समझ लीजिए ये काम जिस स्तर पे किया गया, जितने बड़े लेवल पे किया गया, वहां जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, जो फॉरेस्ट के जो वहां पे रखवाले हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई नेग्लिजेंसी मानी जाएगी। तो तमाम लोगों के ऊपर जो जिनकी चाहे नेग्लिजेंसी है, चाहे जिनकी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये समझाते हैं चित्रा जी की कहीं अगर कोई एक पेड़ काटना भी अगर पड़े किसी मजबूरी से, गांव देहात की बात बता रहा हूं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को शुरू से बचपन से ही एक संस्कार देते आए हैं कि एक पेड़ अगर काटना भी पड़े किसी मजबूरी से, तो उसकी जगह पहले आप 10 से 12 पेड़ लगाइए, उन पेड़ों को कहीं ना कहीं पालिए, उनकी सेवा कीजिए और उनको मैच्योर कीजिए, उसके बाद में एक पेड़ काटने के बारे में सोचिए। लेकिन यहाँ पे 1100 पेड़ काट दिए गए और वो भी लेकिन ऐसा होता कहाँ है, ऐसा होता कहाँ है और ऐसा कोई करता ही कहाँ है कि पेड़ कटाई तो हो रही है लेकिन पेड़ लगाने की बात शायद हम उस स्तर पर नहीं देख पा रहे, देख रहे हैं लेकिन शायद उस स्तर पर नहीं देख रहे हैं।